हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदित्य शर्मा और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अब एक वीडियो जो कि है स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में। सो गाइस, आई हैव ऑलवेज हर्ड पीपल टेलिंग मी कि सर स्पीकिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट मॉड्यूल है, हमसे स्पीकिंग नहीं होती है, बहुत ही टफ लगता है स्पीकिंग। सो पर्टिकुलरली फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स अब मैं लेकर आया हूँ स्पीकिंग के ऊपर कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई एश्योर यू अबाउट कि आप ये जब प्रेजेंटेशन देख लोगे, आई एम डैम श्योर कि आप इजीली अपने जो डिज़ायर्ड बैंड्स हैं वो ले सकोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई वुड स्टार्ट विद द बिगिनिंग। स्पीकिंग में यू गाइज नो कि जो बेसिक चीज़ जो मैटर करती है दैट इज़ योर इंप्रेशन। सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट्स टू मेंटेन द इंप्रेशन। एक ऐसे इंप्रेशन डालो जिससे कि इंटरव्यूअर आपसे खुश हो और आपके लॉजिक्स को समझे। सो जस्ट डू नॉट स्पीक अबाउट एनीथिंग बट येस डू स्पीक प्रोडक्टिव। नाउ स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल, there are 3 rounds in speaking, as you guys know there are 3 rounds। एक है हमारा इंट्रो राउंड, then comes the cue card and then comes follow ups। इंट्रो राउंड, सो गाइज इंट्रो राउंड में क्या है, बेसिकली दे वांट टू नो अबाउट यू। जैसे कि आपको पता है इंट्रोडक्शन होती है, दे वांट टू नो अबाउट यू, द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, आप का क्या इंटरेस्ट है। सो दे मे आस्क यू क्वेश्चंस बट द क्वेश्चंस वुड बी रिलेटेड टू योर सेल्फ ओनली, नॉट एनीथिंग एल्स। कोई जर्नल पब्लिक के बारे में क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई कंट्री के बारे में क्वेश्चंस नहीं होंगे। दे वांट टू नो अबाउट योर चॉइस, योर प्रेफरेंस, सो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन आई टॉक अबाउट इंट्रो राउंड, आई वांट यू गाइज टू बी रेडी विद अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। Yes, your answers should be brief and not more than 2 to 3 sentences। Guys, make sure about this particular thing कि आप वहाँ पे confuse ना हो जाएं। आपके जो आंसर्स हैं वो ब्रीफ होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लेंथी आंसर्स नहीं होने चाहिए। 2 to 3 लाइन्स आर मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा जब आप स्ट्रेच करते हो, द रीज़न बिहाइंड दिस इज गाइज व्हाट आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इज कि व्हेन यू स्पीक मोर, जब आप ज़्यादा डिटेल्ड में आंसर चले जाते हो तो आइदर आपका जो आंसर है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, विच मीन्स एक कॉन्वर्जेशन सी बन जाती है। एंड वेन एवर यू विल गो फॉर अ कॉन्वर्जेशन यू आर गोइंग टू मेक सर्टेन मिस्टेक्स। तो वो फ्लॉज को मैंने जो आपके इरेडिकेट करने के लिए, दिस इज व्हाट आई टेल यू गाइज कि 2 to 3 आंसर लाइन्स से ज़्यादा का सेंटेंसेज मत बनाइए। जस्ट क्लियर द डिमांड एंड इन इंट्रो राउंड द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड देयरफॉर will ask questions related to you, so be ready with your answers। Now starting with the introduction plays a major role guys। आपको एक इंट्रोडक्शन के साथ रेडी होना चाहिए। सो इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट थिंग आती है, जब भी आपको किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो जो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज नेम। Do not say directly that my name is Aditya Sharma, instead try for this, my name's Aditya Sharma। This is what will bring a contraction। जो names का apostrophe s आ जाएगा, so that will be a contraction। Be known to meaning of your name guys। अपने name को लेके अपने meaning के बारे में अच्छे से जानिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। For example, they will ask you, okay, you're telling me about your name, what is the meaning of your name? So you can always say, जैसे कि मेरा नाम है आदित्य, सो द मीनिंग ऑफ माई नेम इज सन्स चार्म, वो जो हिंदी में हम बोलते हैं सूर्य का तेज। सो दे कैन आस्क यू अबाउट द मीनिंग ऑफ योर नेम, दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि ये नाम आपको किसने दिया। बी रेडी विद दिस दैट माई नेम इज गिवन बाय माई ग्रेट ग्रैंडफादर और समथिंग, और माई फादर मदर, जो भी आपको जिसने भी नाम दिया है। आफ्टर नेम कम्स द सेकेंड थिंग दैट इज प्लेस। गाइज ये एक बहुत ही ऑब्वियस ही चीज़ है। लोग क्या करते हैं, नेम के बाद अपनी स्टडी के बारे में बताने लग जाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताने लग जाते हैं, लेकिन कीप इट इन माइंड दैट प्लेस कम्स आफ्टर नेम। बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है कि यू नो आई नो यू गाइज, सो आप यहाँ से ही कहीं से आ रहे हो, बट वट एवर इट इज़, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, लोग डिफरेंट सिटीज़ से एग्जाम बुक करते हैं, सो दे डू वॉन्ट टू नो अबाउट योर प्लेस। प्लेस के बारे में भी गाइज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि प्लेस के बारे में भी डायरेक्टली ऐसे मत बोल दीजिए, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिस थिंग। बेसिकली मीन्स कि वैसे मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ, या वहाँ से आई सम पीपल स्टार्ट्स विद आई कम फ्रॉम फिरोजपुर मोगा। सो गाइज वो कम फ्रॉम, आप आ रहे हो, अभी जाकर आ रहे हो मे बी। सो स्टार्ट कीप इट सिंपल, आई लिव इन लुधियाना या फिर आई हेल फ्रॉम लुधियाना। साथ में आप अपनी डेकोरेशन के लिए एक लाइन डाल सकते हो विच इज़ मैनचेस्टर ऑफ पंजाब और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देन कम्स योर क्वालिफिकेशन गाइज। येस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्वालिफिकेशन को लेकर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताने लग जाते हैं कि मैंने अपना प्राइमरी स्कूल वहाँ से किया एंड देन आई डिड माई हायर एजुकेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज और दिस यूनिवर्सिटी।
आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट गाइज, दे वॉन्ट टू नो अबाउट योर रिसेंट क्वालिफिकेशन, कि क्या आपकी रिसेंट क्वालिफिकेशन है जो आपने अभी अभी खत्म करके आए हो, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न ये है, दे वॉन्ट टू नो अबाउट कि आपका लेवल क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। वो जानने के लिए सिर्फ अपनी रिसेंट क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि जो भी आपकी रिसेंट क्वालिफिकेशन है, अगर ग्रेजुएशन की है सो बताइए आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, अपने कोर्स के बारे में बताइए, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। देन कम्स गाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो है फैमिली। जब फैमिली के बारे में वो पूछते हैं तो आई हैव सीन पीपल टेलिंग कि सर मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, इन इंग्लिश दे विल स्टार्ट विद माई फादर इज डूइंग दिस, माई मदर इज डूइंग दैट, आई हैव अ सिबलिंग हु इज डूइंग दिस। सो गाइज आई डोंट वांट टू नो अबाउट योर फैमिली, आई वांट टू नो अबाउट यू। हाँ, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, लेकिन डोंट गो इन टू मच डिटेल। अपनी फैमिली के बारे में सिर्फ इतना बता दीजिए दैट आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए न्यूक्लियर फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली होती है जिसमें हम अपने फादर मदर के साथ रह रहे होते हैं, और जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है दैट वी ऑल्सो कॉल एज जॉइंट फैमिली, उसमें हम अपने सब चाचा अंकल एंड एवरीबडी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं। सो जस्ट मेंटेन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, डू नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट योर फैमिली। Yes guys, then comes a very important thing, that is hobbies. Guys, वो आपको आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं, एंड आई हैव ऑफन इवन इन माई मॉक टेस्ट, मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ बच्चों को, या फिर व्हेन एवर आई डू टेक सर्टेन इंटरव्यूज़, आई फेल्ट दैट हॉबीज़ को लेकर स्टूडेंट्स ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट, और वो एक इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए दे विल से माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल्स, और माई हॉबीज़ आर वॉचिंग स्टार्स एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कुछ अपने आप को इंटेलिजेंट शो करने के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि एक्चुअली उनकी हॉबी है नहीं। व्हाट इज हॉबीज बेसिकली? हॉबीज होती क्या हैं? हॉबीज इज समथिंग दैट वी डू व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड आउट, एंड वो एक रिलैक्स करने के लिए सम एक्टिविटी दैट वी डू। सो हॉबीज, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हॉबीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल से दैट माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, I am damn sure the interviewer in very next question is going to ask you about various books or novels. He can also ask you, okay, tell me about your recent novel that you have read recently or something of that sort. So maybe you are not ready with the answer because you haven't read actually a book. So make sure guys, hobbies को लेके be proud of your hobbies, और जो एक्चुअल में है, जो रियलिटी बेस्ड आपकी हॉबी है, उसके बारे में बात कीजिए। Okay, I can talk about, for example, I am a football player. I can talk about my hobbies, playing football or listening music, so that if they ask me anything about music, अगर वो म्यूजिक के बारे में मुझे कुछ पूछते हैं, I'll be happy to share. Okay, तब मैं वो वाला सीन नहीं हो जाएगा। I'll be not like कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या पूछ लिया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। Getting my point? Now coming on to next very important thing, that is guys aim. एम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि एम के बिना एक इंसान बॉल की तरह है, जो फ्लोइंग बॉल है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो इधर लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है। सो यू गाइज शुड बी रेडी विद योर एम। Therefore guys, when they ask you about your aim, be ready with aim. Now certain students in mock test or somewhat किसी भी situation में I have taken interviews, they tell me कि sir my aim is to become IPS ऑफिसर, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, एक इंप्रेशन डालने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि आपकी एक इंप्रेशन डालना चाहिए आपका। सो दैट डजंट मीन गाइज कि आप अपना इंप्रेशन डालने के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा एक झूठ सा बोल दोगे एस्ट्रोनॉट, एंड देन आई विल लाइक आस्क देम कि ओके योर एम इज टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट, व्हाट स्टडी आर यू डूइंग फॉर दैट, एंड दे विल बी लाइक नहीं सर अभी कुछ कर नहीं रहा मैं, वो तो अगर बन गए तो बन गए। सो दैट इज गाइज विश, वो एक विश होती है, वो एक इच्छा होती है। एम एंड विश, देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन एम एंड विश। उसको आपस में कंबाइन मत कीजिए गाइज, बी वेरी क्लियर कि आपका एम क्या है। एम इज समथिंग जिसके लिए हम वर्क करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो एक रेडीमेड आपको अगर मैं आंसर प्रोवाइड करूं, सो यू कैन से दैट माई एम इज टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड। ये एक आपका एम हो सकता है, सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में आप हो सकते हो। एंड इफ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी है अपने प्रोफेशन को लेकर, करियर को लेकर, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो गाइज। अपने करियर के बारे में भी आप बोल सकते हो दैट माई एम इज टू बिकम दिस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल नाउ माई एम इज टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, एंड करंटली आई एम वर्किंग टवर्ड्स दैट, आई एम वर्किंग टवर्ड्स माई गोल। Okay guys, now coming to the second round of speaking, that is cue card. Guys, क्यू कार्ड को लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, सर सब कुछ कर लेंगे लेकिन क्यू कार्ड नहीं हमसे हो पाएगा। सो गाइज, फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मैं हूँ, आई विल हेल्प यू आउट। नाउ व्हाट इज़ अ क्यू कार्ड? बेसिकली
दे विल प्रोवाइड योर टॉपिक ऑन द स्पॉट, जहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा. यू विल हैव टू speak for 2 to 3 minutes for on that particular topic. By preparing for that topic within 1 minute, you will get a minute to prepare, and then you will have to speak for continuously 2 to 3 minutes for that particular topic. So guys, when you have to speak for that topic, I feel intro round follow up से ज़्यादा better है ये round, ये ज़्यादा easy है, convenient है, because you're getting some time to prepare, and I feel when you can prepare, you can always excel in your performance. Now coming on to ट्रिक्स एंड टिप्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर क्यू कार्ड. वो जो आपको क्यू कार्ड मिलेगा उसके लिए प्रिपेयर क्या कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ऑलवेज स्टार्ट द क्यू कार्ड विद अ जर्नल लाइन और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. कभी भी बिना किसी जर्नल लाइन, बिना किसी बेस लाइन के जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी कन्वर्सेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू टेल मी अबाउट सम पॉलिटिकल एजेंडा और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अगर मैं अपने व्यूज़ सीधा ही स्पॉन्टेनियसली आपको सुनाने शुरू कर दूं, सो दैट विल बी क्वाइट रूड एंड आई फील बेसलेस. सो इट इज़ बेटर कि आप एक बेस बनाइए पहले उसका, उसके बारे में कुछ लाइंस बताइए, देन स्टार्ट यूजिंग W फॉर्मूला. नो W फॉर्मूला इज अ कॉमन मेथड टू प्रिपेयर फॉर क्यू कार्ड्स. आई वुड से W फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु. व्हाट इज क्या, व्हेन इज कहाँ, व्हेन इज कब एंड वेयर इज कहाँ, एंड देन व्हाई, क्यों, हु, कौन. सो दैट मीन्स कि आपको आपके पास जो वो 1 मिनट है उसमें आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं क्या बनाऊँ, इसके बारे में क्या सोचूं, क्या लिखूं. यू विल ऑलरेडी हैव अ रेडीमेड टिप. उसमें आपको फिल इन करनी है चीज़ें. वी आर गोइंग टू डू दिस विद एन एग्जाम्पल. गाइज, आई हैव स्पेशली प्रिपेयर्ड एन एग्जाम्पल फॉर यू गाइज. लेट मी जस्ट शो यू दैट. ओके, द एग्जाम्पल इज, अब मान लो आपको पूछा गया डिस्क्राइब अबाउट योर फेवरेट बर्थडे गिफ्ट. ये आपका एक टॉपिक मिल गया आपको क्यू कार्ड में कि डिस्क्राइब अबाउट योर फेवरेट बर्थडे गिफ्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इस अगर मैं लाइन को हिंदी में या पंजाबी में ट्रांसलेट करूं तो क्या ट्रांसलेशन बनेगी कि अपने किसी भी फेवरेट बर्थडे गिफ्ट के बारे में बताइए जो आपको गिफ्ट मिला हो बर्थडे पर. ओके, सो नाउ अब मैं आपको वो जो फॉर्मूला हमने किया है W फॉर्मूला, वो इस पे अभी लगा के दिखाऊंगा 1 मिनट में कैसे प्रिपेयर करना है. सबसे पहले हम एज आई हैव टोल्ड यू जर्नल लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे. सो आई वुड स्टार्ट विद समथिंग. गिफ्ट्स आर कंसिडर्ड एज टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ प्रेजेंट. नाउ एक जर्नल सी लाइन आ गई कि गिफ्ट्स आर कंसिडर्ड एज टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, विच इज़ क्वाइट अ फैक्ट. अब गिफ्ट्स क्या होते हैं? हम एक दूसरे को अपना प्यार जो है या अपनी रिस्पेक्ट जो है वो शो करने के लिए जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अपने इमोशंस शो करने के लिए गिफ्ट देते हैं. तो एक सिंपल सी लाइन मैंने यहाँ बोल दी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आई एम स्टार्टिंग विद माई W फॉर्मूला. अब सबसे पहले आ गया व्हाट इज क्या है वो गिफ्ट. गाइज, अब सबसे पहले मैं अपने व्हाट को एक्सप्लेन करूंगा. वो जो कि हो सकता है स्मार्टफोन, हो सकता है मोबाइल फ़ोन, हो सकता है वॉच, हो सकती है फुटबॉल, हो सकती है क्रिकेट बैट, हो सकता है कुछ भी. सो आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट वॉज अ स्मार्टफोन. उसके बाद मैं उसके कलर के बारे में, उसके नेम के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ़ोन सब कुछ बोल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एप्पल वॉच है जो मुझे गिफ्ट मिली थी बर्थडे पे. सो आई वुड स्टार्ट विद टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई एप्पल स्मार्ट वॉच. इट इज़ राउंड इन कलर और स्क्वायर इन कलर. इट इज़ ब्लैक इन ओहो कट हो गया, सॉरी, आई एम रिपीटिंग इट आउट. सर तुम उतो ही कट के इतने जोड़ लियो. ओके गाइज, सो स्टार्टिंग विद व्हाट. नाउ गाइज, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आप किसी भी व्हाट क्या है क्या उसके बारे में आप बोल सकते हो. स्टार्टिंग विद फॉर एन एग्जाम्पल गाइज, अगर मैं अपनी वॉच के बारे में बोलूँ, जैसे कि मुझे आई वॉच मिली थी बर्थडे गिफ्ट पे. सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट दैट. टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एप्पल वॉच दैट आई गॉट. इट इज़ square in shape. Then I would talk about the color. The color is black and I have got different bands with it. I will talk about the specifications. I will talk about the features. इसमें आप heart rate जो है वो चेक कर सकते हो, अपने कैलोरीज कितनी बर्न हुई हैं वो चेक कर सकते हो. So these are the specifications and features of my watch. I can talk about all these kind of things. मेरा डाटा easily about 30-40 seconds का वॉट में ही बन जाएगा. Then coming on to when. अब आ गया कब. व्हेन क्या होता है कब. सो आई विल टॉक अबाउट माई बर्थ डेट. व्हेन मीन्स कब के बारे में, बर्थ डेट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. दैट आई रिसीव्ड दिस गिफ्ट ऑन माई बर्थ डेट विच इज 6th of August. और जो भी आपकी बर्थ डेट हो, देन यू कैन टॉक अबाउट माई बर्थ डे फॉल इन समर्स और विंटर्स, उनके बारे में भी आप बोल सकते हो दिस काइंड ऑफ थिंग्स. देन आई वुड टॉक अबाउट वेयर, कहाँ.
अब कहाँ मुझे ये बर्थडे गिफ्ट मिला? आई कैन टॉक अबाउट अ प्लेस जहाँ पे मैं था और जब मुझे ये बर्थडे गिफ्ट मिला. आई वुड स्टार्ट विद समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. फॉर एग्जाम्पल, I still remember I was celebrating my birthday in Basant restaurant in Ludhiana, and there I was having a party with my friends when I received this beautiful gift, and I thoroughly enjoyed that particular party. अपनी उस लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, एंड द फैसिलिटीज़ ऑफ दैट प्लेस, हर एक चीज़ के बारे में समझा दूंगा मैं. Then coming on to why, क्यों, talk about the reason you wanted this particular gift. Guys, अपने रीज़न के बारे में बताना शुरू कर दीजिए. अपने रीज़न के बारे में बताइए that why I wanted this particular gift. why मतलब क्यों. So मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा. I can say, अगर वॉच के बारे में या मोबाइल फ़ोन के बारे में बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ, well as I am a student I required this gift since a long time. बहुत टाइम से मुझे ये गिफ्ट चाहिए था. मैं स्टूडेंट हूँ, आई नीड टू मैनेज माई टाइम. एंड फ़ोन के बारे में भी आप सिमिलर बोल सकते हो दैट आई ऑफन नीड सम इंफॉर्मेशन टू चेक, एंड माई प्रीवियस फ़ोन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. मेरे पिछले फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाती थी, एंड देयरफॉर आई रिक्वायर्ड टू मैनेज माई टाइम ऑल्सो. टाइम के लिए भी आप फ़ोन या वॉच के बारे में बोल सकते हो. दीज आर द रीजंस बेसिकली. गाइज, इन सिंपल लैंग्वेज जो आपको करना है वो ये है कि आपको स्ट्रेच करना है अपना टॉपिक. सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट. देन हु, ऑब्वियसली discuss about the person who gave you this birthday gift. It could be a friend or family member also. Guys, उस person ने जिसने आपको ये गिफ्ट दिया है उसके बारे में बोलना शुरू कीजिए, उसके पॉजिटिव्स के बारे में बताइए कि फॉर एग्जाम्पल take an example of my father. For example, my father gifted me this beautiful watch or mobile phone. Now I know that my father is an average earning man, so middle earning man, so I'll talk about that particular thing. I will talk about in detail, and then I will just stretch the person's qualities and everything, that how he collected each penny and presented me this beautiful gift. Now coming on to follow-ups. Guys, what are follow-ups? Basically, follow-ups are questions detailed, and they will ask you these follow-ups to know about your cue card. They can ask you various questions in detail. आपको आंसर करना पड़ेगा उनको. क्वेश्चंस आपके क्यू कार्ड के टॉपिक के बेसिस पे होंगे, थोड़े डिटेल में होंगे. दीज आर द क्वेश्चंस इन जर्नल, नॉट अबाउट यू. आपके बारे में नहीं है ये क्वेश्चन, जर्नल के बारे में जर्नली पूछे जाएंगे. सो जो आंसर्स हैं उनको पर्सनली नहीं लेना है. आंसर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिटेल्ड. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रेफर करता हूँ कि 4 to 5 सेंटेंसेज में इनको मैंशन किया जाए. टिप्स फॉर फॉलोअप्स. डोंट ट्राई टू फिनिश क्विकली. फटाफट अपना आंसर खत्म मत कीजिए. एग्जामिनर स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा आपको, तो बी रेडी विद दैट. उससे घबराइए मत. डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस. गाइज, यस, दिस इज ऑल्सो कॉमन प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स. वो घबरा जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे डोंट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, दे विल बी लाइक, कुछ भी आंसर दे देंगे लेकिन दोबारा नहीं पूछेंगे कि क्या एक्चुअल क्वेश्चन था. सो यू कैन ऑलवेज से पोलाइटली कि सर, आई हैवंट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, प्लीज रिफ्रेज द क्वेश्चन. सो एक आप परमिशन लेके कर सकते हैं. ऑलवेज गिव एन आंसर. गाइज, नेवर बी क्वाइट. कभी भी ब्लैंक मत होइए, आंसर जरूर करिए. एंड देन देयर इज अ मेथड, माई सेल्फ मेड मेथड. वो आपको किसी भी इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू इंटरनेट, सो इंटरनेट पे मिल जाएगा अब, बट अदरवाइज दैट इज AEE. फॉलोअप्स के लिए मैंने ये बनाया था, जो कि है आंसर, एक्सप्लेन एंड एग्जाम्पल. हाउ टू अप्लाई AEE. Now, does people in your country celebrate festivals? अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है. Now guys, pay attention, ये आपके बारे में पर्सनल नहीं है, दिस इज इन जर्नल. नाउ यू कैन ऑलवेज आंसर इन येस और नो. पहले तो अपना आंसर कीजिए. AEE का आंसर आ गया, यस डेफिनेटली पीपल इन माई कंट्री डू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. ये मेरा A हो गया. उसके बाद E, आई विल एक्सप्लेन. वेल, माई कंट्री इज नोन फॉर फेस्टिवल्स. पीपल वेट फॉर दीज ऑस्पिशियस ओकेजन्स टू सेलिब्रेट विद ईच अदर. दे शेयर देयर जॉय. ये क्या आ गया? एक्सप्लेनेशन आ गया. नाउ कमिंग ऑन टू एग्जाम्पल. दिवाली एंड होली आर मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स इन माई कंट्री. ये आ गया मेरा एग्जाम्पल. जो टॉप के जो फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं मेरी कंट्री में, दोज आर दिवाली एंड होली. गाइज, द बेसिक रीजन टू अप्लाई AEE इज कि आपका आंसर बाउंड हो जाएगा एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू मोर क्वेश्चंस. सो गाइज, दिस वे you can prepare for your follow-ups also. I feel after going through these slides, this presentation, you will be pretty much ready for your speaking module. Although I know it is quite difficult to
not see my face and then according to my voice just understand my expressions behind it, but try to cope up with that. And I feel अगर आपको ये मेरे वर्बली मेरे एक्सप्रेशंस के साथ भी ये वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो भी आपको प्रिपेयर करके दे पाऊँ. Tell me about anything that you require about speaking module. Speaking module is one of my favorite modules and I feel I've got extraordinary bands in speaking. So yes, I can just sort out your problems, guys. Okay, that would be all I would say. And at the end I would say observe and learn. Now I will show you a video हमारे institute पे where how we do speaking, and then you can also come and join our institute if you're nearby, guys. Thank you so much.